तो अभी हम देखते हैं गाना बजाने का दूसरा भाग। दूसरे भाग में पान क्रमांक 6 पर देखिए आखिरी पैराग्राफ। गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देशों के लोगों में भी यह गाना बजाने का शौक था। मध्य अफ्रीका, अंडरलाइन कीजिए, मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरे सम्मान मिलता है, किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। बच्चे लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। अफ्रीका में जो अच्छे खासे गाने वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत है। वह कौन सी आफत है? तो देखो, अच्छा गाना भी थोड़ा सा डेंजर है, धोखादायक है, बराबर आपत्तिकारक है। क्यों? अगर यह आदमी दूसरे देश में जाकर गाने लगा तो बहुत धनवान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप आगे देखिए। क्यों दलती है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। राजा अच्छे गाने वाले लोगों की आंखें निकालता था क्योंकि वहां यह आदमी ज्यादा सुप्रसिद्ध ना हो। देखिए, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। हर एक देश में एक वाद्य तो प्रसिद्ध है ही। जिस प्रकार भारत में, अंडरलाइन कीजिए, वीणा प्रसिद्ध है। भारत का वीणा, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। सरस्वती यह विद्या देवता है। यह विद्या देवता की हमने प्रार्थना की तो हमें विद्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसे 100% मेहनत करना पड़ता ही है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय बाजा कौन सा है? अंडरलाइन कीजिए, सरस्वती के हाथ में जो वीणा है वह वीणा, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं। वीणा जो है उसके ऊपर 16 टुकड़ों की लाइन बना दी है, यानी 16 स्वर उसके अंदर बैठा दिए, जिन पर एक गांठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकलते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। यह एक ऐसी लहर, सारे ग म प ध नि सा सा सा, इस तरह से जो स्वर है, धुन है, यह वीणा से निकलती है। जापानी लोग क्या करते हैं? देखो, जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकलते हैं। पोपला यानी आपको मालूम है, बड़ा मोटा भोपला रहता है, मालूम है ना? वह भोपले का, कद्दू का जो है वो अंदर से बहुत सूखने के बाद वो अंदर खाली रहता है, उसके अंदर कुछ रहता नहीं सूखने के बाद। और ऐसे यहाँ पोपले के टुकड़ों को क्रम से रखे जाते हैं, 1 2 3 4, और जैसे मारेंगे वैसे धुन निकल जाएंगी। उन्हें पीट पीट कर उसमें से मनोरंजक स्वर, धुनी, आवाज निकलते रहते हैं, तरंगे निकलते रहते हैं, जिसे एंगलांग कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों को भी बड़ी कदर है। अंडरलाइन कीजिए। सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहां है। उत्तरी अमेरिका के, अंडरलाइन कीजिए, रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं, बहुत अच्छे। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं।
अंडरलाइन कीजिए, ढोल, पिपूही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे ले गा लेते हैं। प्यारे बच्चे लोग, आज आप घर पे हैं तो ये स्वर निकाल कर ही देख लीजिए, अनुभव कर दीजिए और उसके साथ आप कौन सा भी एक गाना गा सकेंगे। इस तरह से यहाँ लेखक कहते हैं कि ढोल हो, पिपूही हो या झुनझुना हो, उसके सहारे से हम बड़ा मजा लेकर गा सकते हैं। अमेरिका के कुछ देश आदिवासी के विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते, अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं और उसको बजाने का शुरुआत करते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं, जैसे न्यासालैंड टापू के गवैये का एक प्रकार जो है वो बाजा बजाते हैं। अंडरलाइन कीजिए, नासालैंड टापू के गवैये का एक प्रकार जो बाजा बजाता है, जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाती है। बाजों की खिचड़ी कहा सकता है। पैर में अखरोट, अखरोट तो आपने देखे हैं छिलके वाले, लेकिन अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिससे सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। आपको अभी समझ में आया होगा कि यहाँ देखो, इस तरह से यहाँ ऐसा हाफ सर्कल रहता है और यहाँ से एक ऐसी क्रॉस लाइन आ जाती है, तो यहाँ ऐसे स्वर, ये क्या रहती है, तार रहती है, और इसको छड़ने के बाद यहाँ उन्होंने क्या किया था, घंटी बांधी थी और एक छेड़ेंगे जितने बार बार उतने ऐसे यहाँ से आवाज आ जाएंगे। ओके, फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। कितना है देखो ना। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मेक्सिको में जो काट के मरिम्बा, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, मेक्सिको में जो काट के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही चार आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंघा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। हमारे देश में जितने भी यह गाना बजाने के वाद्य है, सूत पेटी भी आपको पता होंगे, ऐसी पेटी रहती है, ऐसा हाथ से करते और बजाते हैं। वीणा है, तो अलग अलग तरीके के बाजे यहाँ तैयार किए जाते हैं। प्यारे बच्चे, आज आप घर में हैं तो आप एक ऐसा कौन सा भी बजाने का बाजा तैयार करके रखने का है। यह आपका एक इंस्ट्रूमेंट बनाने का है। चाहे आप झुनझुना बना दो, ढोलकी बना दो, पिपूही बना दो, कोई भी बना लो, आप बनाने की है आपको, आप तो तैयार किए हैं बनाने के लिए। तो आगे के भाग 3 में हम देखते हैं अगला सवाल जवाब का भाग। तो चलो सवाल जवाब निकाल दीजिए।